नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। देखिए, मैसेज यही है। पहले प्रधानमंत्री जी ने 2019 में सफाई कर्मचारियों के पैर धुले और वो पैर धुलते धुलते आज तक बेचारे वो ऐसे ही परेशान घूम रहे हैं। उसके बाद मथुरा में कूड़ा बीनने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। उसके बाद कल मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आई प्रयागराज से, कूड़ा भी साफ करते हुए और झाड़ू भी उनके हाथ में थी, ग्लव्स भी थे और कैप भी उन्होंने पहन रखी थी और ड्रेस भी पहन रखी थी, खाना भी खाते दिखाई दिए। लेकिन उन सफाई कर्मचारियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर उनके साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो जितने रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश में, उन रिक्त पदों पर सरकारी कर्मचारी के रूप में सफाई कर्मचारी जैसे पहले रहा करते थे, ऐसे उनकी रिक्तियों को भरने का काम करे ये सरकार। और साथ साथ अगर वो भी नहीं कर सकती थी तो जब कल उनके साथ बैठकर खाना खाया था, उनको कोई लाभ देना चाहते थे, मदद करना चाहते थे उन कोरोना वॉरियर्स को, और जो सबसे ज्यादा गंदगी में रहकर काम करते हैं, हमारा आपका सबका मल उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं और पूरे प्रदेश को, देश को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ इंसाफ करते, कम से कम उनकी संविदा बहाल कर देते। संविदा भी बहाल ना करते तो जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है आजकल, वो ठेकेदारी प्रथा से लोगों को रखा जा रहा है। 10-10, 12-12 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, उनका भी परिवार है, तो कम से कम और कुछ ना करते तो डायरेक्ट सरकार से पैसा उनके खाते में डालने का काम कर देते। मैं फिर कहना चाहता हूं, सफाई कर्मचारी की दुर्दशा है, वो बहुत परेशानी दिक्कत में है, उसकी व्यथा को जानना चाहिए। अगर जानना है तो उनके घरों पर जाकर उनके परिवार के लोगों से बात करके देखिए कि 10 से 12 हजार रुपए में किस तरीके से उनका परिवार चल रहा है। जब आप ऐसी कमियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि एक नाटक किया जा रहा है, एक ड्रामा किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, तो मेरा तो पद छोटा है, मान लिया मैं तो विधायक ही हूं अभी, और वो अभी विपक्षी पार्टी का, तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े पद पर हैं, वो तो पैर धुल रहे थे। पैर धुलते हुए तो हमारी किसी की फोटो नहीं आई होगी। प्रधानमंत्री जी की तो सफाई कर्मचारियों की पैर धुलते हुए फोटो हम लोगों ने देखी। प्रधानमंत्री जी की तो हमने कूड़ा बीनते हुए फोटो देखी। हमने कल मुख्यमंत्री जी के हाथ में झाड़ू देखा। क्या वो ढकोसला कर रहे थे सब? अगर वो ढकोसला कर रहे थे तो वो तो झूठ के लिए कर रहे थे। मैं तो एक मांग कर रहा हूं, उस मांग को माने। अगर मेरी मांग गलत है तो उत्तर प्रदेश सरकार के कोई नुमाइंदे आए सामने और सामने आकर कहें कि अतुल प्रधान ने, जो विपक्षी पार्टी का विधायक है, उसकी मांगे गलत हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, संभल मस्जिद को लेकर के आज जो है कोर्ट में मामला चल रहा था। ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का विषय भारतीय जनता पार्टी का है, ये हमारा विषय नहीं है। जनता के मूल मुद्दों से जनता को भटकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। समाज में जाति का और धर्म का जहर घोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम। ये जिसके लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, ये भी तो किसी जाति के हैं। घोषणा करें यहाँ पर चिल्लाकर। अभी मैं जब गन्ना किसान के लिए बोल रहा था सदन में, तो माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं बना। गन्ना किसान करोड़ों की संख्या में है, क्यों 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया? क्यों लोग परेशानी और दिक्कत में घूम रहे हैं? उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पर बात करेंगे जिससे आपस में जहर घोले, जातीय धर्म की